हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने तक्षशिला परिवार में। और मैं हूं आपके साथ प्रभात कौशिक। तो बच्चों, आज की जो क्लास होगी हमारी वो रीजनिंग की ब्लड रिलेशन की क्लास होगी। और इसमें हमारे कुछ टाइप जो है रह चुके थे। जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें बच्चों हमने जो तीसरा टाइप था हमारा ब्लड रिलेशन का, कोडेड रिलेशन का मतलब, जिसमें बेस्ड ऑन सिंबल मैथमेटिकल साइन पर आधारित था। तो उसमें बच्चों 3 प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, तो जो पहला टाइप था वो तो हमने पिछली क्लास में पूरा तरीके से पढ़ लिया था। लेकिन जो तीसरे टाइप का जो दूसरा प्रकार का जो क्वेश्चन चला हुआ था तो उसमें बच्चों कुछ क्वेश्चन रह गए थे। ठीक है, तो उसी को आज हम जो है कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद हम जो है लास्ट जो टाइप बचेगा, तीसरे वाला जो प्रकार है हमारा, उसका जो लास्ट टाइप बचेगा उसको भी आज ही हम डिस्कस करेंगे। और ये आज की जो क्लास होगी बच्चों रीजनिंग में जो ब्लड रिलेशन है उसकी अंतिम क्लास होगी। उसी के बाद हम कोई दूसरा नया चैप्टर जो है फिर पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज ब्लड रिलेशन की अंतिम क्लास है। और मुझे उम्मीद है कि आप जो है जितना भी ब्लड रिलेशन अब तक मैंने आपको पढ़ाया, रक्त संबंध यानी कि खून का रिश्ता, ठीक है, उसमें आपको अब कुछ भी डाउट नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन किसी भी किताब से आप जो है बना सकते हो। मेन चीज क्या है, आपने अच्छे से कंसेप्ट समझ लिया और उसकी प्रैक्टिस कर लिया अच्छे से। तो अब किसी भी एग्जाम में अगर ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आता है, हालांकि पूछता ही है, हर एग्जाम में पूछता है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका वो गलत नहीं होगा अगर आपने अच्छे से गहनता से अध्ययन किया और साथ साथ में प्रैक्टिस भी की। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आपके सामने ये 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि पिछली क्लास में हमने बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, जो कि वीडियो 2018 में यूपी SSS ने पूछा था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार समझने का प्रयास करेंगे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों लिखा हुआ है a प्लस बी का अर्थ है a बी की बहन है, और a माइनस बी का अर्थ है a बी की मां है, और a क्रॉस b का अर्थ है a बी का भाई है, a डिवाइड बाई b का अर्थ है a बी का पिता है। अब क्वेश्चन में पूछ लिया कि निम्न में से कौन यह दर्शाता है कि m मामा है r का। तो ऑप्शन हमारे सामने 4 है, m प्लस टी डिवाइड बाई के माइनस आर, दूसरा ऑप्शन है बच्चों m डिवाइड बाई टी माइनस आर, और तीसरा ऑप्शन है m क्रॉस टी माइनस आर, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो एक बार बच्चों इसको जो है आप बनाने की कोशिश करना और उसी के बाद जो है आंसर अपना मैच करना। चलिए बच्चों, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने होगा आपके एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, आपके एग्जाम में, आपके पेपर में, तो सबसे पहले बच्चों आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है कि जो जेंडर है, इंफॉर्मेशन में जो जेंडर दे रखा है वो ए का क्लियर है कि बी का क्लियर है, अर्थात पहले वाले का क्लियर है या फिर दूसरे वाले का क्लियर है। सबसे पहला काम आपका यही होगा। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं भाई। यहां पे लिखा हुआ है प्लस, तो प्लस का मतलब क्या हुआ बच्चों, प्लस का मतलब है बहन, तो इसका मतलब ए बी की बहन है, तो इसका मतलब पहले वाले का जेंडर यहाँ पे क्लियर हुआ। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं बेटा माइनस की, तो माइनस कहता है कि माँ, तो ए बी की माँ है, तो इसका मतलब पहले वाले का जेंडर क्लियर हुआ। अब यहाँ पे जो क्रॉस दे रखा है, क्रॉस का मतलब क्या होगा बच्चों, भाई, ए बी का भाई है, तो इसका मतलब पहले वाले का जेंडर क्लियर है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं डिवाइड के साइन की, तो यहां पे इसका मतलब हुआ बच्चों पिता, और ए बी का पिता है, इसका मतलब पहले वाले का जेंडर क्लियर है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन यह दर्शाता है, एम जो है मामा है आर का, एम जो है मामा है किसका बेटा, आर का, तो इसका मतलब यहाँ पे हमने जेंडर का पता चल गया हमें कि एम जो है मेल है। ठीक है ना, मामा हुआ ना किसका, आर का। तो भाई मामा कौन होता है, तो आप कहोगे सर माँ का भाई मामा होता है। कौन होता है मामा, माँ का भाई होता है मामा। तो आर की माँ बनाओ पहले, आर की माँ ये रही, और इसका जो भाई होगा बच्चों वो एम होगा। तो अब जो एम होगा वो आर का क्या लगेगा, मामा लगेगा। बात समझ में आई। ठीक है, तो हमारे पास जो 4 ऑप्शन है बच्चों, ए ऑप्शन को हम ट्राई करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी, तो प्लस का अर्थ क्या हुआ बच्चों, प्लस का अर्थ हुआ यहाँ पे बहन, तो इसका मतलब एम तो बहन होगी, और जबकि जेंडर हमारा यहाँ पे क्लियर था कि एम जो है मेल है, लेकिन यहाँ पे एम प्लस टी का मतलब होगा एम जो है टी की बहन है, तो इसका मतलब यहाँ पे एम जो है फीमेल आई, तो इसका मतलब ये आंसर तो हमारा नहीं हो सकता। अगर बच्चों मैं बात करूं यहाँ पे एम की, तो यहाँ पे एम डिवाइड बाई टी है, और डिवाइड का मतलब क्या होगा बच्चों, पिता होगा। डिवाइड का मतलब क्या होगा बच्चों, पिता, तो इसका मतलब एम टी का पिता है, तो इसका मतलब यहाँ पे जेंडर क्लियर हो चुका, एम, ये बी ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। अगर मैं बात करूं क्रॉस की, तो एम
क्रॉस टी, तो क्रॉस का मतलब बच्चों क्या होगा भाई, तो m जो है t का भाई है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी m का जेंडर क्लियर हो चुका कि m यहाँ पे भी बच्चों मेल है। बात समझ में आई। तो अब हम जो है जेंडर वाले कंसेप्ट से केवल एक ही ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए, ठीक है। अभी अब दो ऑप्शन है हमारे पास, एक तो बी और एक सी, क्लियर हुई बात। तो छोटा सा क्वेश्चन है, आप जो है डायरेक्ट भी फैमिली ट्री मन में सोच सकते हो। अब देखिएगा भाई, m अगर r का मामा है तो इसका मतलब r की माँ का भाई तो होगा, r की माँ का भाई तो होगा। तो माइनस का अर्थ क्या है बच्चों, माइनस का अर्थ माँ, तो r की माँ कौन हुई t, और भाग का अर्थ क्या है मतलब पिता, तो इसका मतलब r की माँ का पिता, आर की माँ का पिता बनेगा, तो m तो बेटा नाना बनेगा, क्योंकि आर की माँ का पिता हुआ है तो, और आर की माँ का पिता, क्योंकि माँ का पिता बनता है नाना, तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो m बनेगा ना बच्चों, वो आर का क्या बनेगा, नाना बनेगा, क्योंकि आर की माँ का पिता है m, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गलत ऑप्शन। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे माइनस, माइनस का अर्थ क्या होगा बच्चों, माँ, तो आर की माँ, और क्रॉस का अर्थ क्या है बच्चों, भाई, तो आर की माँ का भाई, आर की माँ का भाई, तो माँ का भाई क्या कहलाया बच्चों, मामा। तो इस बात का मतलब हुआ हमारा जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। इन्फॉर्मेशन बहुत छोटी छोटी सी दे रखी थी, तो हमें फैमिली ट्री भी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, केवल और केवल हम मन में सोच सकते हैं। इस तरीके से आप अपने आंसर को निकाल सकते हो। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने आपको जो टाइप थर्ड है उसके जो 3 प्रकार है, तो दूसरा प्रकार चला हुआ है, दूसरे प्रकार में 3 कंसेप्ट आपको मैंने बताए थे पिछली क्लास में। कहा था कि सबसे पहले आप जेंडर का कंसेप्ट लगाओगे, उसके बाद जनरेशन का कंसेप्ट लगाओगे, और उसके बाद फैमिली ट्री लगाओगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने जेंडर का कंसेप्ट लगाया तो एक ही ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए थे। अब यहाँ पे हमें जनरेशन का कंसेप्ट लगाने की कोई आवश्यकता थी नहीं, हम तो यहाँ पे डायरेक्ट देख पा रहे हैं कि आर का मामा यानी कि माँ का भाई देख लो कौन सा बनेगा, तो सी ऑप्शन में ही जो है एम जो है आर का मामा बनता है, माँ का भाई बनता है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि यूपी ट्रिपल वीडियो 2018 में पूछा गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हमारा एक ही काम होगा, जब भी इस टाइप की कोई इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी तो केवल और केवल आपको ये चेक कर लेना है, मैं बार बार इसी बात को रिपीट कर रहा हूं कि जेंडर पहले वाले का क्लियर है या फिर दूसरे वाले का क्लियर है। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं फिर। ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पति है, तो एंड का अर्थ मतलब क्या होगा बच्चों, पति। ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पति है, तो इन्फॉर्मेशन में पहले वाले का जेंडर क्लियर कर दिया, यानी कि ए का जेंडर क्लियर है, बी का जेंडर क्लियर नहीं है। लेकिन एक छोटी सी बात आपको समझनी पड़ेगी बच्चों, अगर पति या पत्नी का रिलेशन दे रखा होगा तो दोनों का ही वहां पे जेंडर क्लियर हो जाता है, पहले वाले का भी और दूसरे वाले का भी। अब आप मुझे बताओ, अगर ए बी का पति है तो बी तो पत्नी होगी ना, तो इसका मतलब बी फीमेल है और ए जो है मेल है। बात समझ में आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। ए हैश बी का अर्थ है, ए हैश बी का अर्थ है बी ए का बेटा है, तो हैश का अर्थ क्या हुआ बच्चों, बेटा। लेकिन यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसमें दूसरे वाले का जेंडर क्लियर है, उसमें किसका जेंडर क्लियर है बच्चों, दूसरे वाले का, यानी कि बी ए का बेटा है। अब ए जो है बी का बाप भी हो सकता है और माँ भी हो सकता है, लेकिन बी तो बेटा है। बात समझ में आई, तो बी का जेंडर क्लियर हो चुका कि बी बेटा है, इनके मेल है, ठीक है। चलिएगा, ए @ बी का मतलब है क्या है बच्चों, बहन। कह रहा कि बी ए की बहन है, तो बी ए की बहन है, तो इसका मतलब बी का जेंडर क्लियर हुआ, दूसरे वाले का जेंडर क्लियर हुआ। ए जो है बी की बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है, लेकिन ये 100% सत्य है बच्चों कि बी तो बहन ही होगी, बी जो है फीमेल होगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं परसेंटेज की, तो A% बी का अर्थ है बच्चों भाई, ठीक है ना। तो बी ए का भाई है, तो दूसरे वाले का जेंडर क्लियर हुआ, बी ए का भाई है। ए भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है, लेकिन बी भाई होगा, बी का जेंडर क्लियर हो चुका, बी जो है मेल होगा। बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं भाई। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन दर्शाता है कि एस टी का भाई है। तो क्वेश्चन में बच्चों पूछा गया कि एस टी का भाई है, तो यहां पे बना देता हूं मैं, एस जो है भाई है किसका बच्चों, टी का। तो इसका मतलब यहां से मुझे ये बात पता चल चुकी कि एस जो है वो मेल है, वो फीमेल नहीं हो सकता। अगर कहीं पे भी जब हम जेंडर कंसेप्ट लगाते हैं, अगर कहीं पे भी एस फीमेल आया तो इसका मतलब वो ऑप्शन हमारा गलत होगा। बात समझ में आई। तो सबसे पहले बच्चों हम चेक करेंगे एस कहां पे है, तो बच्चों एस यहां पे है, ठीक है। तो एक साइन आपके पास इधर है, एक साइन आपके पास इधर है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं
परसेंटेज की, तो परसेंटेज कहता है दूसरे वाले का जेंडर, यानी कि जेंडर टी का क्लियर होगा, एस का क्लियर नहीं होगा, क्योंकि परसेंटेज में दूसरे वाले का जेंडर क्लियर है। अगर एस परसेंटेज टी को चेक करोगे तो ए परसेंटेज बी का मतलब है बी ए का भाई है, तो बेटा टी जो है एस का भाई होगा, तो इससे काम नहीं चलेगा, आपको इस वाले साइन को चेक करना पड़ेगा। एट द रेट का मतलब क्या है बच्चों, एट द रेट का मतलब है बहन, तो इसका मतलब बी ए की बहन है, तो दूसरे वाला जेंडर क्लियर हुआ, तो एट द रेट का मतलब है बहन, तो इस तरीके से चलना पड़ेगा कि एस जो है दूसरे वाले का जेंडर क्लियर है, एस जो है आर की बहन है, तो यहां पे एस क्या आया बेटा, फीमेल आ गया, लेकिन एस क्या था बेटा, मेल था, तो इस बात का मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। आपको केवल इतना काम करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी ऑप्शनों की ट्री ही बनाओगे, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन में अगले ऑप्शन में बढ़ते हैं भाई। एस कहां पे है, एस यहां पे है, हमारे पास दो सिंबल है, ठीक है, तो पहले एंड को चेक कर लेते हैं। एंड कहां है बेटा, ये रहा, तो कह रहा कि ए बी का पति है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं एंड को चेक किया Q एंड S, तो पहले वाले का जेंडर क्लियर है, कह रहा कि Q जो है S का पति है, अगर Q पति होगा तो S तो पत्नी होगी, अगर S पत्नी होगी तो ये फीमेल होगी, अगर ये फीमेल होगी तो हमारा आंसर जो है गलत होगा, क्योंकि S जो है मेल है और यहाँ पे हमारा निकल का क्या है बेटा, यहाँ पे फीमेल निकल का है। बात समझ में आई, ठीक है। चलिए सी ऑप्शन को चेक करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे S है, तो हमारे पास एक तो सिंबल ये है और एक सिंबल ये है, ठीक है, तो पहले एट द रेट को चेक कर लेते हैं। एट द रेट का मतलब क्या है, ये रहा, एट द रेट का मतलब है बेटा बहन, और बी ए की बहन है, तो इसका मतलब सेकंड वाले का क्लियर है, बी ए की बहन है। एट द रेट का मतलब क्या होगा बच्चों, बहन होगा, तो बी ए की बहन है, इनके सेकंड वाला क्लियर है, जो एस है वो आर की बहन बनेगी, अगर एस आर की बहन बनेगी तो इसका मतलब यहाँ पे ये एस फीमेल आ चुकी, तो इसका मतलब ये सी ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगर तीन ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर लिए तो फाइनल जो आंसर होगा आपका डी होगा। अब इसमें भी चेक कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पे दो सिंबल है, एस यहाँ पे है हमारा, ठीक है ना। परसेंटेज का मतलब क्या होगा, परसेंटेज का मतलब है भाई, दूसरे वाले का जेंडर क्लियर है, तो इसका मतलब एस जो है टी का भाई है, एस जो है टी का भाई है, तो यहां से हमें पता चल चुका कि एस का जो जेंडर है वो मेल है, तो इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को अंजाम देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हर वो तरीका आना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे पास जेंडर कंसेप्ट भी है, हमारे पास जनरेशन कंसेप्ट भी है, और हमारे पास फैमिली ट्री बनाने का तरीका भी है, ठीक है। अगर मान के चलो जेंडर और जनरेशन दोनों फेल हो जाते हैं तो लास्ट में हम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं, यानी कि फैमिली ट्री का प्रयोग करते हैं। जब तक हम फैमिली ट्री, देखो जब तक ब्रह्मास्त्र से बचे रहे तब तक जो है हम जो है दो कंसेप्ट से ही काम कर लेंगे, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। ये हमारा जो तीसरे टाइप का सेकंड टाइप था ये तो हो चुका हमारा खत्म, तो अब जो चलेगा बच्चा वो तीसरे टाइप का लास्ट टाइप चलेगा, ठीक है। अब वो कैसा क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर वो भी हम डिस्कस अभी इसी क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। अगर बच्चों ये क्वेश्चन वाकई में समझ में आए और आप वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट करके जरूर एक बार बता देना कि हाँ वाकई में आपको पूरा मजा आ रहा है, ठीक है। तो लिखना जरूर, लिखना मत भूलना, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको इन चीजों से कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है, किसी भी चीज में फायदा हो रहा है, तो बच्चों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, ठीक है। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। तो चलिए बच्चों आप सभी के सामने फिर से जो है क्वेश्चन आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, और ये कोडेड रिलेशन का तीसरे वाला प्रकार है, तीसरे वाला टाइप है, ठीक है। क्योंकि तीसरे वाला जो टाइप है, थर्ड टाइप कोडेड रिलेशन, 3 भागों में बटा हुआ है, 3 तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट टाइप चला हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं बेटा इस वाले टाइप के, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन में लिखा हुआ है $P का अर्थ है P Q की माँ है, P#Q का अर्थ है बेटा P Q का पिता है, और P@Q का अर्थ है P Q का पति है, और P%Q का अर्थ है P Q की बेटी है। तो क्वेश्चन में बच्चों ये दे रखा है पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बने हुए हैं इस पे, $B?C@D। क्वेश्चन में कहा गया कि A C की दादी या नानी बने, यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह कौन सा चिन्ह आना चाहिए ताकि जो है यहाँ पे A C की दादी बने या फिर नानी बने, ठीक है। ऑप्शन है बच्चों डॉलर और हैश, डॉलर या हैश और परसेंटेज, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं भाई क्वेश्चन को। देखिए बच्चों सबसे पहले हमारा एक ही काम, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि पहले वाले का जेंडर क्लियर है कि दूसरे वाले का। तो डॉलर का मतलब बच्चों यहाँ पे क्या है, डॉलर का मतलब दे रखा है माँ,
ठीक है, पी क्यू की माँ है, इसका मतलब पहले वाले का जेंडर यहाँ पे क्लियर हुआ। ठीक है, हैश का मतलब क्या दे रखा है बच्चों, हैश का मतलब दे रखा है पिता, यानी कि पी क्यू का पिता है, तो यहाँ पे भी पहले वाले का जेंडर क्लियर हुआ है ना। एट द रेट का मतलब क्या है बच्चों, एट द रेट का मतलब है बच्चों पति, तो पी क्यू का पति है, यानी कि पी के बारे में बता रखा कि पी पति है, तो इसका मतलब क्यू जो है पत्नी बनेगी, तो दोनों का यहाँ पे जेंडर क्लियर हो जाता है जब पति और पत्नी वाला रिलेशन देता है तो। ठीक है, और पी एट द रेट क्यू का अर्थ है, तो यहाँ पे बच्चों एट द रेट का अर्थ जो दे रखा बेटी दे रखा है। ठीक है, तो पी क्यू की बेटी है, इसका मतलब पहले वाले का जेंडर यहाँ पे क्लियर है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई अब, है ना। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलना है, ए सी की दादी या फिर नानी बने, तो ए सी की दादी या फिर नानी बने, यानी कि कुल मिला के बात ये है कि यहाँ तक काम करना है हमें, ए यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, बीच में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ए को या तो दादी बनाओ या फिर ए को नानी बनाओ। अब मुझे एक बात बताओ, दादी कौन होती है, तो बच्चों आप मुझे बताओगे कि दादी कौन होती है, तो आप कहोगे सर जो हमारे पिताजी होते हैं, पिताजी की जो माँ होती है वो दादी होती है, और नानी कौन होती है फिर, तो आप कहोगे कि जो हमारी माँ होती है और माँ की जो माँ होती है वो हमारी नानी होती है। तो इस बात का मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर ए को आप दादी या फिर नानी बनाना चाहते हो किसकी, सी की, तो यानी कि बी को आपको जो है सी का क्या बनाना पड़ेगा, बी जो है या तो पिता बनेगा, या तो बेटा पिता बनेगा बी फिर सी का, या फिर जो बी है बच्चों, या फिर जो बी है बच्चों ये मां बनेगी। अगर आप जो है बी को सी का पिता बनाते हो, अगर बी को सी का पिता बनाते हो, तो इसका मतलब जो हुआ इसकी जो मां बनेगी ए, क्योंकि डॉलर का मतलब बच्चों मां है, तो यानी कि बी की मां क्या बनेगी बच्चों, फिर यहां अगर ये पिता है तो दादी बनेगी। अगर बी को मां बनाते हो तो इसका मतलब ए जो है बच्चों वो नानी बनेगी, तो इसका मतलब पिता या फिर मां, क्योंकि बी और सी के बीच में ही बताना है हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, तो इसका मतलब बी या तो सी का पिता बनाओ या बी को सी की मां बनाओ, तो ये तो पिता बनेगा या फिर मां बनेगी। तो पिता वाला कौन सा है, हैश, और मां वाला कौन सा है बच्चों, डॉलर। तो डॉलर और हैश दोनों ही इस क्वेश्चन के जो आंसर होंगे, क्योंकि एक जो है ये जो पिता वाला बनाता है हैश बनाता है दादी, और डॉलर बनाती है बच्चों नानी, इसका मतलब हैश और डॉलर दोनों ही आंसर हो गए, हैश और डॉलर, तो इसका मतलब सी ऑप्शन आपका जवाब होगा। ठीक है, फैमिली ट्री बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहां से ही हमने पता कर लिया कि ए को अगर आप दादी बनाना चाहते हो तो उसका मतलब सी का बाप की मां बनेगी, सी के पिता की मां बनेगी, तो बी को पिता बना लो सी का, और पिता कौन बनाएगा बच्चों, हैश बनाएगा, तो हैश आंसर होगा। ठीक है, अगर नानी बनाना चाहते हो तो बी को फिर मां बना लो, और मां की मां यानी कि यहाँ डॉलर आ जाएगा फिर, तो ठीक है ना, डॉलर का मतलब क्या होगा, मां। ठीक है, तो आंसर क्या होगा बच्चों हमारा सी ऑप्शन। तो उम्मीद है चीजें एकदम से क्लियर हो चुकी होगी, हर जगह फैमिली ट्री की आवश्यकता नहीं होती, हम बिना फैमिली ट्री के भी इस तरीके से अपने क्वेश्चन को अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ बच्चों $M क्वेश्चन मार्क P हैश R। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा ये सवाल में पूछ लिया, ताकि M जो है R की मां बने। M क्या बने बच्चों, R की मां, तो यानी कि पहले यहाँ पे M लिखा हुआ है, लास्ट में लिखा हुआ है R, तो M को जो है R का मां बनाना है। अब चेक करते हैं बच्चों किस तरीके से हमें करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इन दो के बीच में और इन दो के बीच में है। ठीक है, चलिएगा अब मुझे एक बात बताओ, जो डॉलर है, डॉलर का मतलब क्या है बच्चों, मां, और पहले वाले का क्लियर है, तो M क्या बनी बेटा, M बनी मां किसकी, N की, M क्या बनी बच्चों, मां बनी N की। ठीक है, अब यहाँ पे P हैश R है, और हैश का मतलब बच्चों क्या है, पिता, तो इसका मतलब P जो है R का पिता हुआ, P क्या हुआ बच्चों, R का पिता हुआ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और हमें जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर साइन लाना है, सिंबल लाना है, वो N और P के बीच में लाना है। ठीक है, तो N को बनाना पड़ेगा कुछ ना कुछ P का, N को बनाना पड़ेगा कुछ ना कुछ P का। ठीक है, अगर आप चाहते हो M जो है R की मां बने, तो इसका मतलब N का रिलेशन मुझे P के साथ निकालना पड़ेगा, N का रिलेशन मुझे P के साथ निकालना पड़ेगा। अब मुझे ये देखना पड़ेगा N जो है P का क्या लगेगा, N जो है P का क्या लगेगा, तो ये तो बेटा N को P का बेटा बना लो या N को P की बेटी बना लो। अगर N P का बेटा है, अगर N P का बेटा है और R भी जो है P का बच्चा है, तो ये अगर बेटा बनेगा तो N जो है R का भाई बनेगा। अगर भाई बनेगा जिसकी माँ M है तो R की भी माँ कहलाएगी। तो इसका मतलब हमें N और P के बीच में अगर रिलेशन बनाना है तो N जो है P का या तो बेटा बना दो या फिर P की बेटी बना दो, ताकि ये P का बच्चे की
भाई बने या फिर बहन बने और इसकी माँ अगर m है तो r की भी माँ फिर m कहलाएगी। बात समझ में आई? ठीक है, तो चलिए बच्चों देखते हैं अब, या तो बेटा बनेगा या फिर बेटी बनेगी। अब देखते हैं ऑप्शन में बेटा बेटी है कि नहीं है। माँ है, पिता है, पति है, बेटी है, तो यानी कि पुत्र बनाने का स्कोप नहीं है, बेटी बनाने का स्कोप है। और बेटी किससे बनेगा बच्चा? परसेंटेज से, तो इसका मतलब बेटी बनाया जा सकता है इसको, किसकी? पी की बेटी बनाया जा सकता है। तो आर की बहन की माँ, तो आर की भी माँ लगेगी, इसका मतलब ये पति पत्नी हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए। तो इसका मतलब परसेंटेज के स्थान पर क्या होगा बच्चों? परसेंटेज, सॉरी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा? परसेंटेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर फिर डी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, तो एन को पी की बेटी बनाने में हम सक्षम थे, बेटा नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इन्फॉर्मेशन में बेटा का कोई सिंबल नहीं दिया गया। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है देखते हैं भाई। ए क्रॉस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो ए क्रॉस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो क्रॉस का मतलब हुआ बच्चों पिता, ए बी का पिता है, इसका मतलब पहले वाले का जेंडर क्लियर है। प्लस का अर्थ है बच्चों पुत्री, और ए बी की पुत्री है, यानी कि पहले वाले का जेंडर क्लियर है। डिवाइड का मतलब है बच्चों पुत्र, तो ए बी का पुत्र है तो इसका मतलब पहले वाले का जेंडर क्लियर है। माइनस का अर्थ क्या है बच्चों? बहन, तो ए बी की बहन है तो इसका मतलब पहले वाले का जेंडर यहाँ पे हमें क्लियर है। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से देखना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा कि पी जो है एस का दामाद बने, पी एस का क्या बने बच्चों? दामाद बने। तो क्वेश्चन मार्क बच्चों यहाँ पे एस का जो है दामाद बनाना है पी को। क्वेश्चन लिखा हुआ है पी क्रॉस क्यू प्लस आर माइनस टी क्वेश्चन मार्क एस। ठीक है, ऑप्शन हमारे सामने प्लस है, क्रॉस है, प्लस या फिर भाग है, या फिर डी ऑप्शन है बेटा भाग अकेला। ठीक है, चलिएगा। तो क्रॉस का अर्थ है बच्चों पिता, तो पी क्या है बच्चों? पी है भाई पिता, किसका? क्यू का। पी है भाई पिता किसका? क्यू का। प्लस का अर्थ क्या है बच्चों? पुत्री, तो क्यू किसकी पुत्री है? आर की। अगर क्यू जो है पुत्री है बेटा आर की और पी की भी पुत्री, तो आर ने इसका मतलब शादी कर ली और ये फीमेल होगी। अगर ये मेल है तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ है इसका मतलब। ठीक है ना, तो पी पिता है क्यू का और क्यू पुत्री है बच्चों आर की, तो दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। माइनस का अर्थ क्या है बच्चों? बहन, तो आर जो है बच्चों बहन है टी की। अगर आर जो है टी की बहन है, आर किसकी बहन है बेटा? टी की, और हमें पी को बनाना है एस का दामाद, तो इसका मतलब एस जो है एक जनरेशन ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि इसकी बेटी ने पी से शादी की, तभी एस का दामाद बनेगा। तभी क्या बनेगा बेटा? पी एस का दामाद बनेगा। जब एस की लड़की ने पी से शादी की होगी तभी तो पी एस का दामाद बनेगा। लेकिन हमें जो रिलेशन बनाना है बेटा वो टी और एस के बीच में बनाना है, टी और एस के बीच में। तो आप मुझे बताओ जो टी होगा वो एस का या तो बेटा बनेगा या फिर एस की ये बेटी बनेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे टी को बेटा और बेटी दो बनाने के स्कोप है हमारे पास, या तो बेटा बनाओ या फिर बेटी बनाओ। अब हमें देखना पड़ेगा बेटा और बेटी दोनों स्कोप है कि नहीं है। पिता तो है, पुत्री भी है, पुत्र भी है, तो यानी कि ये वाला स्कोप भी है और ये वाला स्कोप भी है। तो इसका मतलब दोनों ही आंसर बनेंगे, प्लस भी बनेगा आंसर और डिवाइड भी बनेगा आंसर। तो प्लस या डिवाइड, यानी कि तो बेटा बनाओ इसको या फिर बेटी बनाओ, तो प्लस भी आंसर है हमारा और भाग भी आंसर है। ठीक है ना, तो अगर प्लस रखोगे तो भी पी एस का दामाद कहलाएगा, अगर माइनस वो डिवाइड बाय रखोगे तो भी पी जो है एस का दामाद कहलाएगा। क्योंकि अगर ये लड़का है, लड़के की बहन का पति होगा तो दामाद कहलाएगा। अगर ये लड़की है बेटा टी, तो लड़की की बहन का पति भी तो एस का दामाद कहलाएगा। लेकिन एस का जेंडर यहाँ क्लियर नहीं हुआ, एस जो है मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन पी जो है एस का दामाद ही बनेगा। एस का क्या बनेगा बच्चों? दामाद ही बनेगा। तो यानी कि प्लस और डिवाइड का साइन दोनों ही आंसर है। तो हमारा जो आंसर होगा बच्चों वो सी ऑप्शन होगा। तो उम्मीद है दोनों ही क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब। ठीक है, चलिएगा। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है, और एक बार जो है वीडियो को पॉज करो और जो है इस क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने की कोशिश करो। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों P@Q का अर्थ है PQ का पिता है, P प्लस Q का अर्थ है PQ का पति है, और $Q का अर्थ है PQ का भाई है, और P%Q का अर्थ है PQ की माँ है। P एंड Q का अर्थ है बच्चों PQ की बहन है। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है A@B%C एंड D प्लस E। क्वेश्चन में पूछा गया है कि B का E से क्या संबंध है। ऑप्शन ए दादी या नानी, पोती या नातिन, सास या फिर बुआ, मौसी या चाची। तो इनमें से कोई एक आंसर होगा। बढ़िया सा सवाल है, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए बच्चों करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमारा एक ही काम होता है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसमें हम सबसे पहले यही चेक करते हैं कि किसका जेंडर क्लियर है, पहले वाले का या फिर दूसरे वाले का। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं भाई, है ना।
तो एट द रेट का मतलब क्या होगा, एट द रेट का मतलब बच्चों पिता है, और पी क्यू का पिता है, इसका मतलब पहले वाले का जेंडर क्लियर कर दिया। प्लस का मतलब क्या होगा बच्चों, पति होगा, पी क्यू का पति है, पी क्यू का पति है, तो इस बात का मतलब बच्चों ये हुआ कि दोनों का जेंडर क्लियर हो चुका। हालांकि यहाँ पहले वाले का जेंडर क्लियर किया कि पी जो है मेल है, तो इसका मतलब क्यू क्या बनेगी बच्चों, फीमेल बनेगी। एट ये डॉलर है, डॉलर का मतलब क्या है बच्चों, भाई, तो पी क्यू का भाई है, तो इसका मतलब पहले वाले का जेंडर क्लियर है। परसेंटेज का मतलब है बच्चों माँ, तो पी क्यू की माँ है, तो इसका मतलब पी क्यू की माँ है, पहले वाले का जेंडर क्लियर है। एंड का मतलब बच्चों बहन है, तो पी क्यू की बहन है, तो पहले वाले का जेंडर क्लियर है, दूसरे वाले का नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिएगा शुरू करते हैं भाई। तो हमें इस दिशा में चलना है, क्योंकि हमारा जो जेंडर है पहले वालों का क्लियर है, दूसरे का क्लियर नहीं है। चाहे तो इधर से सॉल्व कर लो क्वेश्चन को, या शुरू से सॉल्व कर लो, तो मैं हमेशा शुरू से ही सॉल्व करने की सलाह दूंगा आपको, जल्दी होगा क्वेश्चन। ठीक है, एट द रेट का मतलब बच्चों पिता, तो ए कौन है बच्चों, ए कौन है बच्चों, पिता, किसका, बी का। ठीक है, परसेंटेज का मतलब क्या होगा बच्चों, परसेंटेज का मतलब माँ, तो बी कौन है बच्चों, सी की माँ, तो बी कौन है बच्चों, सी की माँ। ठीक है बच्चों, एंड का मतलब क्या होगा, एंड का मतलब है बहन, तो सी कौन है बच्चों, डी की बहन, सी कौन है बच्चों, डी की बहन। ठीक है, प्लस का मतलब क्या होगा बच्चों, प्लस का मतलब है पति, तो डी किसका पति है, ई का पति है, तो डी है बच्चों ई का पति, तो डी ने कर ली बच्चों ई से शादी। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया कि बताइए बी का ई से क्या संबंध है, बी का ई से क्या संबंध है, तो बच्चों क्वेश्चन में बी का पूछ रहा कि बी क्या लगेगी, ई की। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, बी का जो लड़का है वो डी है, और बी के लड़के डी ने ई से शादी कर ली, तो इसका मतलब ई के पति की मां हुई कि नहीं है, ई के पति की मां हुई कि नहीं है, और पति की मां कहलाती है अक्सर सास। इसका मतलब आंसर जो होगा हमारा वो सास होगा, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट जवाब होगा। तो उम्मीद है आपको चीजें एकदम से समझ में आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं भाई, इसी का जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है। ठीक है, तो चलिए पढ़िएगा क्वेश्चन को एक बार। तो क्वेश्चन हमारे सामने है बच्चों, ए परसेंटेज बी प्लस सी एंड डी क्वेश्चन मार्क ई, तो सी ई की बुआ, मौसी या चाची बने। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है, क्वेश्चन वाला आपसे पूछना यह चाहता है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम कौन सा सिंबल रखें ताकि सी जो है ई की या तो बुआ बने, या मौसी बने, या चाची बने, या ठीक है या चाची बने। तो इस बात का मतलब है सी जो है ना एक जनरेशन ई से ऊपर है, बुआ बनेगी तो भी एक पीढ़ी ऊपर है ना, मौसी बनेगी तो भी एक पीढ़ी ऊपर है, और चाची बनेगी तो भी एक पीढ़ी ऊपर है। कुल मिलाकर बात ये है ना। और कौन सा सिंबल इनमें से प्रयोग किया जा सकता है, डॉलर, एंड, या प्लस, या फिर एंड, या फिर एट द रेट, या फिर परसेंटेज, इनमें से कौन सा सिंबल यहाँ पे प्रयोग किया जा सकता है। बात को समझना बच्चों, देखो जितनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना उससे हम थोड़ी सी और फालतू इन्फॉर्मेशन खुद निकाल लेते हैं ताकि चीजें क्लियर रहे। ठीक है ना, तो सी ई की अगर बुआ बनेगी तो बुआ का मतलब है पिता की बहन बनेगी। सी ई की अगर बुआ बनती है तो ई का पिता बनेगा पहले, और पिता की जो बहन बनेगी वो सी बनेगी। बात समझ में आई। ठीक है, अगर बच्चों मौसी बनेगी, अगर सी को मौसी बनाओगे तो ई की मां की बहन बनेगी। बात समझ में आई। अगर चाची बनाओगे तो इसका मतलब सी ई के पिता का जो भाई होगा और उसकी जो वाइफ होगी वो चाची बनेगी। बात समझ में आई। चलिए भाई करते हैं शुरू भाई। सी और ई के बीच में संबंध बताना, यहाँ पे सी है और यहाँ पे ई है, तो यानी कि हमें केवल इतना ही पकड़ना है क्वेश्चन को, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है अब। ठीक है, यहाँ से ही सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे पहले वालों का जेंडर क्लियर है, दूसरे वालों का नहीं है। तो एंड का मतलब बच्चों बताओ क्या होगा, एंड का मतलब बच्चों बहन है, तो यानी कि सी जो है बहन है किसकी बच्चों, डी की बहन है। सी कौन है, डी की बहन है, यहाँ पे मैंने बना दिया। ठीक है, अब हमें जो यहाँ पे रिलेशन बनाना है डी और ई के बीच में बनाना है, डी और ई के बीच में। ठीक है, और सी जो है एक जनरेशन ऊपर है किससे, ई से, तो ई इसका मतलब नीचे होगा, ई इसका मतलब नीचे होगा, तभी तो ई जो है एक जनरेशन नीचे है सी से और सी एक जनरेशन ऊपर है। अब मुझे बताओ, अगर आप बुआ बनाना चाहते हो तो इसका मतलब बुआ तभी बनेगी कि ये जो डी होगा ये ई का बाप होगा, ई के पिता की जो बहन होगी वो बुआ कहलाती है, या फिर डी को माँ बना दो तो ई की माँ की जो बहन है बेटा वो मौसी कहलाती है। लेकिन चाची यहां पे नहीं बनाया जा सकता क्योंकि हमें ई के पिता का भाई और भाई की जो वाइफ होगी वो सी जो है फिर सी बनेगी, वो चाची बनेगी। यानी कि कुल मिलाकर बात ही होगी। फिर हमारा डायग्राम कुछ इस प्रकार होगा, डी इसके पिताजी हो गए, इसका भाई हो गया, और इसकी जो वाइफ बनेगी सी बनेगी, तब जाके ये चाची बनेगी। बात समझ में आ रही, तब जाके चाची बनेगी। ठीक है, और अगर ये आपको बुआ बनानी है तो ई के जो पिताजी है उसकी जो बहन होगी, ई के पिताजी की जो बहन होगी वो क्या बनेगी बेटा, बुआ बनेगी। बात समझ में आई।
ठीक है। और अगर मौसी बनाना है तो ई की जो माँ होगी ये माँ बना लो, और माँ की जो बहन होगी सी, तो बनेगी क्या, मौसी। यानी कि तीनों के तीनों मैंने डायग्राम आपके यहाँ सामने रख दिए, ठीक है बच्चों। अब मुझे बताओ, अगर डी को आपने पिताजी बनाया, अगर डी को आपने पिताजी बनाया तो पिताजी वाला कौन सा होगा, एट द रेट होगा। पिताजी वाला कौन सा होगा बच्चों, एट द रेट होगा। तो आंसर यहाँ पे एट द रेट बनेगा। यहाँ पे देखिए बच्चों, अगर आपने चाची बनाया इसको, चाची हम इस तरीके से बना सकते हैं, फिर ई के पिताजी का भाई की वाइफ है ना, चाची लगेगी, ठीक है। तो यानी कि डी को आपने क्या बनाया, ई के पिताजी ही बनाया, तो इसका मतलब एट द रेट का ही प्रयोग होगा यहाँ पे भी। बात समझ में आई। लेकिन अगर डी को आपने ई की मां बनाई, तो मां का मतलब मां की जो बहन होगी सी, वो मौसी कहलाएगी। तो मां का रिलेशन कौन सा होगा बच्चों, मां का रिलेशन यहाँ पे यानी कि जो परसेंटेज होगा, यहाँ पे क्या बनेगा, परसेंटेज। इसका मतलब कुल मिला के बात यह है कि हमने बुआ भी बनाई, मौसी भी बनाई और चाची भी बना दी। किन दो सिंबल का हमने प्रयोग किया, एक दो एट द रेट का दोनों में, और यहाँ पे किसका किया, परसेंटेज का। तो इसका मतलब अगर बुआ बनाओगे तो पिता बनाना पड़ेगा डी को ई का, अगर चाची बनाओगे तो भी डी को ई का पिता बनाना पड़ेगा, और अगर मौसी बनाओगे तो इसका मतलब डी को ई की माँ बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो पिता और माँ वाला कौन सा है बच्चों, एक तो एट द रेट है और एक परसेंटेज है, एक तो एट द रेट है और एक परसेंटेज है। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर हो जाता है बेटा, वो डी ऑप्शन हो जाता है। ये ऑप्शन हमारे आंसर नहीं बनेंगे, ठीक है। उम्मीद है बिल्कुल चीजें एकदम क्लियर हुई होगी, ठीक है। चलिए बच्चों, इससे अगला जो क्वेश्चन होगा वो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, और उसी के साथ हमारा जो ब्लड रिलेशन चैप्टर होगा वो बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आपने अगर पिछली क्लास अब तक नहीं देखी तो पिछली क्लास जरूर देख लेना, अगर आपको बिल्कुल फ्री होना है इस चैप्टर से, ब्लड रिलेशन से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, जो कि इस क्लास का अंतिम सवाल है और ब्लड रिलेशन का भी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और जो ये क्वेश्चन है बच्चों, एक बार जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार जो है आप खुद जो है इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये SBI PO में पूछा गया था, ठीक है, SBI PO के एग्जाम में। तो बैंक का क्वेश्चन है बच्चों, तो एक क्वेश्चन जो है ऐसा भी आपको करना होगा ताकि चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसमें हमने जितना भी अब तक ब्लड रिलेशन में पढ़ा, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से बच्चों आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए भाई शुरू करते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास कि A + B का अर्थ है A B का पिता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लस का मतलब हुआ वो क्या हुआ बच्चों, पिता हुआ। प्लस का मतलब पिता, और पहले वाले का जेंडर क्लियर हुआ, ठीक है। क्रॉस का मतलब है बच्चों बहन, तो यानी कि A क्रॉस B, तो A B की बहन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले का जेंडर क्लियर है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ डॉलर का अर्थ हुआ बच्चों पत्नी, डॉलर का अर्थ हुआ पत्नी, A B की पत्नी है, तो पहले वाले का जेंडर यहाँ पे क्लियर हुआ। परसेंटेज का अर्थ हुआ बच्चों माता, तो A B की माता है, तो पहले वाले का जेंडर क्लियर है। डिवाइड का निशान है, इसका मतलब क्या होगा, पुत्र, और A B का पुत्र है, यानी कि पहले वाले का जेंडर क्लियर है। तो इसका मतलब हमें इसी दिशा में चलना है अपने क्वेश्चन को लेकर, यानी कि पहले वाले का जेंडर क्लियर होने के कारण, ठीक है बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन है इसके ऊपर 4। पहला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे है, और दूसरा क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे है, और तीसरा क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे, और चौथा क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। तो टोटल 4 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को बना दोगे भाई। अगर 4 क्वेश्चन पूछे गए थे तो कम से कम 1 से 2 मिनट इसमें लगेगी। बात समझ में आई। तो बढ़िया तरीके से एक बार स्पीड बढ़ाने के कारण तुम 2 मिनट को कम कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया। तो क्वेश्चन है बेटा J/P परसेंटेज H क्वेश्चन मार्क T परसेंटेज L, ठीक है। तो ये आपसे ये जानना चाहता है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर कौन सा सिंबल होगा ताकि J T का भाई हो। तो J को हमें क्या बनाना है बच्चों, T का भाई बनाना है। तो J को बनाना है बच्चों T का भाई। बात समझ में आई, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है बच्चों क्रॉस है, या फिर डिवाइड बाय है, या तो प्लस या फिर क्रॉस, ठीक है। ऑप्शन डी है न तो प्लस और न ही क्रॉस। बात समझ में आई। तो चलिए बच्चों करते हैं फिर शुरू, है ना। तो परसेंट इसमें डिवाइड का निशान का मतलब क्या होगा, डिवाइड का मतलब पुत्र है। तो J जो है P का पुत्र है, J जो है बच्चों वो P का पुत्र है। P का जेंडर क्लियर नहीं हुआ अभी, तो J बच्चों क्या बना, पुत्र बना, किसका, P का पुत्र, ठीक है। परसेंटेज का मतलब क्या होगा बच्चों, माता। तो P जो है H की माता है, तो P किसकी माता बच्चों, H की। तो H इसी के बराबर में होगा, सेम जनरेशन है, P H की माता है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है और T है, यानी कि हमें जो
बनाना है वो रिलेशन वो H और T के बीच में बनाना है। अगर J को भाई बनाना है T का, अगर J को भाई बनाना है किसका, T का। अब देखते हैं बच्चों, अगर J T का भाई है तो H क्या लगेगा T का, हमें ये देखना पड़ेगा H जो है T का क्या लगेगा। अगर J को T का भाई बनाना है तो इसका मतलब H को आप क्या करोगे, या तो H को आप T की बहन बना दो या फिर H को जो है आप T का भाई बना दो, यानी कि H जो है ये तो बहन होगी T की या फिर H जो है भाई होगा। तो इस बात का मतलब हुआ कि हमारे क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो भाई भी बन सकती है H, और H भाई भी बन सकता है और बहन भी बन सकती है किसका, T का। अगर H T का भाई बनता है तो J जो है T का भाई बनेगा। अगर H T की बहन बनती है तो J जो है T का भाई बनेगा। तो इसका मतलब ये तो बहन बनेगी या भाई बनेगा। अब देखते हैं बहन और भाई का स्कोप है कि नहीं। बहन का तो है बच्चों, भाई का भी है क्या, भाई का नहीं है। तो इसका मतलब बहन बनानी पड़ेगी, और बहन किससे बनेगी बच्चों, क्रॉस से बनेगी। तो इसका मतलब बहन बनानी पड़ेगी, और बहन किससे बनेगी बच्चों, ये T की क्रॉस से बनेगी। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन में क्रॉस है, बाकी ना तो बी आंसर, ना सी आंसर और ना ही डी आंसर। बात समझ में आई। अगर H T की बहन है और J H का भाई था और इसकी भी मां P है और इसकी भी मां P है, तो अब J जो है T का भाई बनेगा। तो उम्मीद है ये पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से बढ़िया तरीके से बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, कौन दर्शाता है कि M D की पुत्री है। कौन दर्शाता है कि M जो है D की पुत्री है। तो M को क्या बनाना है, पुत्री। M को क्या बनाना है बच्चों, पुत्री बनानी है किसकी, D की। अब डी का जेंडर क्लियर नहीं हुआ, केवल और केवल एम का जेंडर क्लियर है। यहाँ पे एम डी की पुत्री है। ठीक है, तो फीमेल है एम, सर्किल में बंद कर दी। ठीक है, कौन दर्शाता है कि एम डी की पुत्री है। चेक करते हैं भाई, एम और डी, तो डी यहाँ पे और एम यहाँ पे, तो यहाँ तक ही हमें चेक करना है बच्चों। तो ध्यान दो भाई, एम डी की पुत्री है और डायरेक्शन हमें इस तरीके से चलना है क्योंकि जेंडर जो है पहले वाले का क्लियर है। ठीक है, चलिएगा। अगर मैं क्रॉस से चलता हूं, क्रॉस का मतलब है बच्चों बहन, तो इसका मतलब ये क्या होगी, बहन होगी कि नहीं, ये क्या होगी, बहन होगी। टी की बहन, ये एम की बहन कौन है, टी। एम की बहन कौन होगी बच्चों, टी। अब प्लस का अर्थ क्या होगा, पिता। तो इसका मतलब डी क्या बनेगा बच्चों, पिता बनेगा किसका, टी का। ये क्या बनेगा बच्चों, पिता बनेगा। अब बात को समझना, एम की बहन है टी और टी का पिता है डी, तो इसका मतलब डी जो होगा वो एम का भी पिता होगा। लेकिन मुझे ये बता दो, कोई आकर यहाँ पे एम का जेंडर क्लियर हुआ या फिर नहीं। यानी कि जो एम होगा ना वो डी का पुत्र भी बन सकता है और एम जो है डी की पुत्री भी बन सकती है। यानी कि यहाँ पे हमें एम का जेंडर क्लियर नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा पहला ऑप्शन है बच्चों, ये हमें स्पष्ट नहीं कर पाता कि एम जो है डी की पुत्री ही होगी, ये स्पष्ट नहीं कर पाया। तो इसका मतलब अगर स्पष्ट नहीं कर पाता, एम का जेंडर हमारा यहां क्लियर नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो है ए आंसर गलत होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अगर मैं बात करूं बी ऑप्शन की, तो एम और डी के बीच में, तो एम यहां पे और डी यहां पे, बात को समझना। ठीक है ना, एम यहां पे और डी यहां पे। अब बात को समझना भाई, डी प्लस एम का मतलब होगा डी जो है एम का पिता होगा। डी क्या होगा बच्चों, एम का पिता होगा, एम का पिता। डी कौन होगा, एम का पिता होगा। क्रॉस का मतलब क्या है बच्चों, क्रॉस का मतलब है बहन, तो इसका मतलब एम जो होगी वो किसकी बहन होगी, टी की। एम किसकी बहन होगी बच्चों, टी की। अब बात को समझना, टी की जो बहन है वो एम है और एम के जो पिता है वो डी है। तो मैं उल्टा भी कह सकता हूं कि जो एम होगी वो डी की पुत्री लगेगी। एम जो होगी वो डी की क्या लगेगी बच्चों, पुत्री लगेगी। एम जो होगी वो डी की पुत्री लगेगी, और यही तो बताना था। तो इसका मतलब हमारा आंसर बी ही होगा। तो इसका मतलब सी और डी को आप चेक भी मत करना, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो बी ऑप्शन ने दे दिया। तो सी आंसर नहीं होगा, ना डी आंसर होगा। आप चाहो तो चेक करके देख सकते हो बाद में। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बी ही बनेगा। क्लियर हुई बात, क्योंकि यहां से स्पष्ट हो चुका, एम फीमेल है और इसका बाप कौन है, डी है, तो एम जो है डी की ही पुत्री बनेगी। ठीक है, तो जो रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की वो हमने पूरी कर दी बी ऑप्शन से। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन भी अच्छे से समझा दिया गया। अगर इसमें फिर भी कोई डाउट बचे तो दोबारा जो है वीडियो को रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलिएगा। अगर मैं बात करूं बेटा तीसरे वाले क्वेश्चन की, तीसरा वाला क्वेश्चन क्या होगा देखते हैं भाई। तो क्वेश्चन में दे रखा बच्चों, आई प्लस टी
परसेंटेज जे क्रॉस एल डिवाइड बाई के, कौन सा विकल्प सत्य है? पहला ऑप्शन है एल टी की पुत्री है, के आई का दामाद है, आई एल की दादी है, जे एल का भाई है। तो इनमें से कोई एक आंसर जो है सही होगा। अब चेक करते हैं। तो इसमें बच्चों में ट्री ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो है इसमें डायरेक्ट देखो ऑप्शन कैसे दे रखे, के आई का दामाद है, हमें निकालना पड़ेगा पूरी ट्री के बाद कि ये सही बनेगा, ये या फिर ये या फिर ये। बात समझ में आई? तो ट्री बनाइएगा। प्लस का अर्थ क्या होगा भाई? पिता। तो इसका मतलब आई जो होगा बच्चों वो पिता होगा, किसका? टी का। आई जो होगा वो किसका पिता होगा बच्चों? टी का। परसेंटेज का अर्थ क्या होगा बच्चों? परसेंटेज का अर्थ है माता, तो टी जो है जे की माता है। टी जो है बच्चों वो जे की क्या है भाई? माता है। टी जे की माता है। क्रॉस का अर्थ क्या होगा बच्चों? क्रॉस का अर्थ बहन, तो जे एल की बहन है। अब जे जो है बच्चों वो एल की क्या है? बहन है। तो जे एल की बहन है, इसका मतलब एल की भी मां कौन बनेगी? टी बनेगी। बात समझ में आई? ठीक है। अब परसेंट इसका डिवाइड का मतलब क्या होगा बच्चों? डिवाइड का मतलब है पुत्र। डिवाइड का मतलब क्या है? पुत्र। तो इसका मतलब एल जो होगा वो के का पुत्र है। एल किसका पुत्र है बच्चों? के का। तो एल के का पुत्र है, एल के का बच्चों पुत्र है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर टी जो है एल की मां है और एल के का भी पुत्र है, तो इसका मतलब ये फिर मेल होगा, और इन दोनों ने आपस में शादी कर ली इसका मतलब। तो टी और के दोनों के दोनों हस्बैंड वाइफ है इसका मतलब। बात समझ में आई? ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछता है, अब देखते हैं भाई। पहला ऑप्शन उठाते हैं। एल जो है टी की पुत्री है। अब आप मुझे बताओ, क्या एल टी की पुत्री है क्या? नहीं, एल जो है टी का पुत्र है। क्या है बच्चों? पुत्र है। तो पुत्री के कारण यहाँ पे गलत हो गया है। ठीक है बच्चों। के आई का दामाद है, के जो है आई का दामाद है, ये के जो है आई का दामाद है। क्या भाई? आई की जो बेटी है वो टी है, और टी ने शादी कर ली के से, तो इसका मतलब आई का दामाद ही तो लगेगा, आई का जो है दामाद ही तो लगेगा। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा बच्चों वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। सही इंफॉर्मेशन मिली हमें से। सी ऑप्शन को अगर चेक करना हो, आई एल की दादी है, क्या आई जो है एल की दादी होगी? नहीं, दादा होगा, तो दादी नहीं होगी, इसलिए गलत हो गया। जे एल का भाई है, जे किसका भाई है बच्चों? जे एल का भाई है। जे तो एल की बहन है, भाई नहीं होगा, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। ठीक है। तो एक ही ऑप्शन हमारा सही हुआ जो कि बी ऑप्शन है। तो उम्मीद है चीजें बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इसी के ऊपर, इसको भी चेक कर लेते हैं भाई। ठीक है। तो क्वेश्चन में है बच्चों, निम्न में से कौन सा व्यंजक सत्य है यदि यह असत्य हो कि y x का पुत्र है? y x का पुत्र है। क्वेश्चन को समझना बढ़िया तरीके से, ठीक है, तभी आप इसका आंसर दो पाओगे। ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या कह रखा, निम्न में से कौन सा व्यंजक सत्य है? तो ये चार आपके सामने व्यंजक है, इनमें से पूछ लिया आपसे कौन सा व्यंजक सत्य है। बात समझ में आई? यदि यह असत्य हो कि y x का पुत्र है, यानी कि y x का पुत्र है। y किसका पुत्र है बच्चों? y जो है x का पुत्र है, y x का पुत्र है। लेकिन इसको कह रहा कि यदि यह असत्य हो, यह क्या हो? असत्य। ठीक है ना। कह रहा कि निम्न में से कौन सा व्यंजक सत्य है, लेकिन इसने कंडीशन लगा दी कि यदि यह असत्य हो कि y x का पुत्र है, यानी कि जिस भी ऑप्शन में y x का पुत्र आया निकलकर, तो इसका मतलब वो सत्य हो जाएगा। बात समझ में आई? यानी कि हमें ये देखना है कि कौन से में ये असत्य होगी, कौन से में ये असत्य होगी। y x का पुत्र है, इसको असत्य मान के चलना है। बात समझ में आई? अगर वाकई में y x का पुत्र आता है तो इसको हम सत्य मान लेंगे, यानी कि सही हो जाएगा। लेकिन सवाल में कंडीशन के मुताबिक चलना है, y x का पुत्र नहीं मान के चलना, असत्य मान के चलना है। बात समझ में आई? जोन सा भी गलत होगा वो आंसर होगा। कुल मिला के बात ये है। ठीक है। चलिएगा देखते हैं भाई, y और x यहाँ पे। भाग का मतलब क्या है बच्चों? भाग का मतलब है, देखिए ये रहा भाग। भाग का मतलब है पुत्र, भाग का मतलब है पुत्र। तो इसका मतलब y जो है x का पुत्र बनेगा कि नहीं? y x का पुत्र बनेगा कि नहीं? तो ये तो बात सही इंफॉर्मेशन दे रहा है इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन इसको तो बच्चों हमें असत्य मान के चलना, कंडीशन है यही, यदि यह असत्य हो कि y x का पुत्र है, तो इसका मतलब यहाँ तो ये सत्य हो पा रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ तो ये सत्य हो गया ना, हमें इसको असत्य मान के चलना है। बात समझ में आई कि y x का पुत्र है, अगर ये असत्य हो तो वो आंसर देना है। ठीक है। अब
अब देखते हैं, यहाँ तो ये सत्य हो गया तो इसका मतलब ये गलत हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे y डिवाइड बाई एक्स, y डिवाइड बाई एक्स, डिवाइड का मतलब है पुत्र, तो y क्या है बच्चों, पुत्र है किसका, x का, तो यहाँ पे भी ये सत्य हो गया, लेकिन हमें इसको असत्य मान के चलना है बच्चों, तो इसका मतलब b भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि y जो है x का पुत्र हो जाता है यहाँ पे, और ये सत्य हो जाता है, लेकिन इसको हमें असत्य मान के चलना है, गलत मान के चलना है, ठीक है। चलिएगा सी ऑप्शन पे चलो भाई, यहाँ पे y और x यहाँ पे बेटा और y यहाँ पे है, x यहाँ पे और y यहाँ पे है, ठीक है, और y x का पुत्र है, ठीक है, इसको मैं सत्य मान के चलना। चलिएगा क्रॉस का मतलब क्या होगा बच्चों, क्रॉस का मतलब होगा बहन, तो इसका मतलब y की जो बहन है वो t है, y की जो बहन है बच्चों वो t है, और t की जो बहन है बच्चों वो l है, और प्लस का अर्थ है क्या भाई, पिता, तो इसका मतलब x जो होगा वो पिता होगा। बात को समझना, देखिए y की जो बहन है वो t है, और t की जो बहन है वो l है, और l का पिता कौन है बेटा, x है, तो इसका मतलब x जो होगा y का भी क्या होगा, x जो होगा बच्चों वो y का भी क्या होगा, पिता होगा, x y का भी पिता होगा, लेकिन y कौन है, पुत्र की पुत्री। अभी चेक करते हैं यहाँ से भाग से, तो भाग का मतलब क्या है बच्चों, पुत्र, भाग का मतलब क्या है बच्चों, पुत्र, ठीक है ना, तो इसका मतलब W का पुत्र है ये, किसका, W का पुत्र, ठीक है, यानी कि x और W क्या होंगे बच्चों, हस्बैंड वाइफ होंगे, x और W हस्बैंड वाइफ है, और इन दोनों के ये 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं 1 लड़का है, तो इसका मतलब यहां से भी हमें पता चल चुका कि y जो है x का पुत्र ही निकलेगा, y x का क्या निकलेगा बच्चों, पुत्र ही निकलेगा, और इसी को हमें असत्य मान के चलना है, लेकिन ये क्वेश्चन के हिसाब से सही इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, ये असत्य नहीं हो पाया, तो इसका मतलब ये सत्य हो पाया, असत्य नहीं हो पाया, तो इसका मतलब सी ऑप्शन भी हमारा गलत हो चुका। इसका मतलब बच्चों हमें डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा, क्योंकि 3 ऑप्शन अगर एलिमिनेट हो चुके तो इसका मतलब डी ही हमारा ऑप्शन होगा, ठीक है, आंसर होगा। चलिए देखते हैं, फिर चेक कर लेते हैं, y यहाँ पे है और x यहाँ पे है, प्लस का मतलब पिता है, तो y का पिता l हुआ और l का पिता बेटा x हुआ, तो यानी कि पिता का पिता, पिता का पिता, तो फिर बताओ y जो है x का क्या लगा, नहीं लगेगा क्या, पिता का पिता, क्योंकि x जो है y के पिता का पिता लगा, तो इसका मतलब y जो है x का क्या लगेगा, पोता लगेगा, ठीक है। और यहां पे कह रहा था कि y x का पुत्र है, इसको असत्य मान के चलना है, तो बेटा असत्य यहीं पे तो निकल के आया, तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद है ये SBI PO का भी क्वेश्चन आपको आसान ही लगा होगा, अगर आपने पिछली क्लास बढ़िया तरीके से देखी होगी, ठीक है। तो बैंक लेवल का सवाल भी मैं आपके सामने लेकर इसीलिए आया था कि आपने अगर ये सारी की सारी, शायद 6 वीडियो मैंने इसमें ब्लड रिलेशन में बनाई है, ये 6ठी क्लास है शायद, है ना, तो अगर ये 6 की 6 वीडियो आपने बढ़िया तरीके से देख ली तो बिल्कुल ब्लड रिलेशन से बिल्कुल फ्री हो जाओगे। यानी कि तुम चाहे छोटा एग्जाम दो चाहे बड़ा एग्जाम दो, अगर आपके किसी भी एग्जाम में ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन निकल कर आता है, बनकर आता है, तो बच्चों आप बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे, ठीक है, ये मैं दावा करता हूं, वादा करता हूं, ठीक है। बस एक बार जो है तुम इनको ढंग से देख लेना और प्रैक्टिस कर लेना इन क्वेश्चनों की, क्योंकि सारा खेल तो बेटा प्रैक्टिस का ये नहीं करना कि बिल्कुल अगर भाई क्वेश्चन आपने उतार लिए और जो है नोट्स बना लिए और फिर उसको बस देख देख के जी रहे हो, प्रैक्टिस करनी जरूरी है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अगली क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद जय भारत।